Hello friends, welcome to Learning Square, the channel where you will get all the updates regarding the Food Corporation of India, its preparation test, pattern, strategy, previous year pattern, and to know the cutoff of the papers previously held, please subscribe the channel, like the video for future updates. Friends, आज हम बात करेंगे जो पेपर होने वाला है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, वो हर ब्रांच के लिए और हर जो पोस्ट है उसके लिए जो पहला पेपर होगा वो कॉमन होगा। तो उसके लिए जो पैटर्न है फ्रेंड्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आने वाला है। तो रीजनिंग जो रहेगा वो 30 क्वेश्चंस आएंगे 20 मिनट्स में, 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और तीनों के लिए जो टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट मिलेगा, मीन्स सेक्शनल टाइमिंग रहेगी इसमें फ्रेंड्स, है ना। तो इतने कम टाइम में आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, इस सब की स्ट्रेटेजी मैंने बना के रखी है। जैसे कि फ्रेंड्स, रीजनिंग जो आप सबसे पहले जो टॉपिक जिसको आपको अटेम्प्ट करना है वो इजी टॉपिक रहेंगे, उनके लिए मैंने अलग से ये बता दिया है आपको। इजी टॉपिक्स के लिए ये इजी टॉपिक्स हैं, जैसे फिर मॉडरेट टॉपिक रहेंगे, फिर डिफिकल्ट टॉपिक रहेंगे जिनको आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स, जो इजी टॉपिक्स जो पेपर में आएंगे फ्रेंड्स, ये बैंकिंग पैटर्न का एग्जाम है फ्रेंड्स, है ना। इसमें बैंकिंग ही से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो बैंकिंग में क्वेश्चंस आते थे तो वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। और ऐसे ही एक पैटर्न पर पेपर हो चुका है बैंक नोट प्रेस देवास का, तो सेम उसी पैटर्न पर ये भी है। तो स्लॉजिज्म जो है फ्रेंड्स, सबसे इजी पोर्शन जो रहेगा वो स्लॉजिज्म का रहेगा, जिसमें आपको दे दिया जाएगा कि मैन, ऑल मैंस आर बॉयज, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, तो ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा स्टेटमेंट से कंक्लूजन। ठीक है फ्रेंड्स, वो आ जाएंगे, सबसे इजी पोर्शन ये रहेगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग में फ्रेंड्स डिकोड कर दिया जाएगा कि इसको कोड ये कर दिया, उसका कोड ये कर दिया, तो आपको निकालना पड़ेगा। सबसे इजी यही रहेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले अटेम्प्ट करना है इनको। फिर ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर डायरेक्शन साइंस से आ सकते हैं फ्रेंड्स। ये एसएससी बेस्ड नहीं रहेगा, ना ही रेलवे बेस्ड रहेगा, ये बैंक बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको एक ही डायरेक्शन के पूरे स्टेटमेंट में आपको फिर 3 से 4 क्वेश्चन करने के लिए आ सकते हैं। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहेगी, जिसमें अल्फ़ाबेट दे देंगे, सिंबल दे देंगे, नंबर दे देंगे, ऐसे करके एक लाइन में, और उसमें बोल देंगे कि विच नंबर इज प्रीसीडिंग टू दिस एंड सक्सीडिंग टू दिस, तो वो नंबर आपको बताना रहेगा। तो उससे रिलेटेड आ सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। फिर फ्रेंड्स, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी सबसे इजी पोर्शन होता है फ्रेंड्स, जिसमें जैसे ये दे दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी एंड सी इज स्मॉलर देन डी, तो ए और डी के बीच में ऐसे करके जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच में आपको डिसाइड करना रहेगा कौन सा सही रहेगा, वो रहेगा। फिर डेटा सफिशिएंसी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी उनके लिए मॉडरेट हो जाता है, और जिनकी प्रैक्टिस हो गई उनके लिए ईजी। इसमें भी वही उसी पैटर्न पे आपको 2 क्वेश्चंस दे देंगे, डेटा मतलब जो रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली उसमें, और 2 आपको स्टेटमेंट दे देंगे। और फिर आपको जो आंसर रहेंगे उसमें ये दे देगा कि फर्स्ट और सेकंड से आप इसका आंसर निकाल सकते हो क्या, सेकंड और मतलब 1 अकेले से निकाल सकते हो क्या, सेकंड अकेले से निकाल सकते हो, या दोनों से नहीं निकाल सकते, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग में फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपको, नो फ्रेंड 5 नहीं, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग टाइप होता है, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे देते हैं और आपको बताना रहता है इनमें से कौन सा एजम्पशन सही है। एजम्पशन मतलब क्या एज्यूम कर सकते हो। फिर दूसरा टॉप पैटर्न जो रहता है वो रहता है कॉज एंड इफेक्ट का। आपको दे दिया 2 स्टेटमेंट, इसमें कॉज और इफेक्ट दिया, तो आपको बताना रहेगा कि कौन सा कॉज है और कौन सा उसका इफेक्ट है। या तो फिर ये दे देंगे कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, आपको 2 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बताना रहेगा कि इसमें से कौन सा सही आर्गुमेंट है जो कि इसको ट्रू कर रहा है, मीन्स स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स कर रहा है। फिर आपको आ सकता है ऑर्डर और रैंकिंग से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं ऑर्डर और रैंकिंग से, ठीक है ना। फिर इनपुट आउटपुट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा रेयर केस होता है इनपुट आउटपुट आना, मतलब एक डिफिकल्ट टॉपिक है, शायद ही आए ये क्वेश्चन, मैंने लिख दिया है लेकिन रेयर केस में शायद आ जाए। इसमें वो रहता है आपको इनपुट दे देगा एक पूरा 5 लाइन का, और फिर बाद में आपको एक और फिर अलग से वो इनपुट देगा और उसके बेस पे आपको आंसर बताना रहेगा। फिर सिटिंग अरेंजमेंट तो डेफिनेटली आएगा फ्रेंड्स एक, ठीक है। सर्कल या रोज में से कोई सा भी आ सकता है। सर्कल में ये होगा कि चारों पर्सन अंदर बैठे हैं, वो वाला सेटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, या तो फिर आपको चारों पर्सन में से मतलब 8 में से 4 अंदर और 4 बाहर वाला आ सकता है सेटिंग अरेंजमेंट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जिन्हें प्रिपरेशन नहीं, मतलब जो एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। फिर रोज वाले आ सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स 6 पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और 6 पर्सन साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो उनको सिटिंग में आपको जमाना रहेगा फ्रेंड्स, है ना, सॉरी। फिर पजल फ्रेंड्स, ये फ्लोर बेस्ड पजल आ जाती है, जिसमें 10 पर्सन रह रहे हैं 10 फ्लोर पे, तो आपको फिर वो बता देंगे कि कौन सी फ्लोर पे कौन सा पर्सन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम बात करें
पजल के बाद अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पोर्शन रहेगा। फ्रेंड्स रीजनिंग में आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, मीन्स आप जो पोर्शन आपसे बन रहा है आप उसको जल्दी जल्दी पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, पता ही नहीं चलता और टाइम निकल जाएगा फ्रेंड्स, तो इसलिए। और शायद से इसका सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो आपको मिनिमम कट ऑफ तो लाना ही रहेगा, है ना। फिर अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की फ्रेंड्स, तो ये देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पोर्शन में आपको इजी टॉपिक्स में बता देता हूँ। इजी टॉपिक्स जो मस्ट फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा इन सिलेबस से और इन टॉपिक से। अब मैं आपको क्वेश्चंस के मतलब उन्हीं के पैटर्न और क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, है ना। और कट ऑफ का वीडियो भी आएगा फ्रेंड्स और प्रीवियस ईयर पेपर का, तो फ्रेंड्स आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आप चाहें तो। फिर ये देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फ्रेंड्स मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा पीओ प्री भी निकला है फर्स्ट अटेम्प्ट में और क्लर्क का प्री भी निकला है, इसका मेंस का रिजल्ट अब 1 अप्रैल को आएगा। तो फ्रेंड आप विश्वास कर सकते हैं, और अभी जो बैंक नोट प्रेस दिवस का हुआ था उसमें मैं हाईएस्ट स्कोरर रहा था। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो साइट पे अभी लिस्ट डली है, आप देख सकते हैं, तो आप विश्वास कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए, है ना फ्रेंड्स। फिर इजी टॉपिक जो रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में क्या रहेगा, आपको ऐसे दे दिया 5.28 प्लस 6.54, तो जो 28 और पॉइंट के बाद जो 28 और 54 उसको आप हटा दीजिए, और नॉर्मली मतलब आपको एक बड़ी सी वैल्यू दी रहेगी, उसमें से आपको छोटी वैल्यू को हटा के और जो आपको इजी लगे उससे आप अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहना। इजी आता है फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए आप, है ना फ्रेंड्स। फिर मिसिंग सीरीज नंबर या रॉन्ग नंबर में से एक कुछ आएगा, मीन्स आपको एक सीरीज दे देंगे, उसमें से आपको या तो फिर वो जो मिसिंग फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा वो निकालना रहेगा, या तो फिर एक सीरीज दे देंगे उसमें से आपको रॉन्ग नंबर बताना रहेगा। तो फ्रेंड्स सेकंड में आप ये अटेम्प्ट कीजिए। फिर क्लासिफिकेशन में फ्रेंड्स नॉर्मली आप जो जैसे करते हैं ना अप्रोक्सीमेशन, जैसे जो अभी मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन बताया था वही बोर्ड मास रूल से ये भी एक बहुत बड़े में उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर या ऐसे कुछ करके वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके दे देंगे, तो आपको उसमें से जल्दी से आपको कैलकुलेट करना है, कुल मिला के प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। बोर्ड मास रूल का खेल है, ये भी बहुत ईजी रहेगा, इसको भी पहले कर लिए। फिर फ्रेंड्स डीआई, कुछ लोगों को ये रहेगा कि सर डीआई क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ एक ईजी आता है ना, टेबुलर वाला, जिसमें आपको बार ग्राफ टाइप का दिया रहेगा, तो वो सबसे इजी रहेगा, उसको आप ढूंढ के सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा, आप पूरे अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन, तो पहले ये सब कीजिए जो आपसे बन रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग कर लेंगे और जिनका हो जाएगा सिलेक्शन फिर क्या मतलब। फिर ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है फ्रेंड्स, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, नीचे दे देंगे वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 प्लस 12, तो ऐसे कुछ दे देंगे, तो आप x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, फिर चार रिलेशन दे देंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और y इज ग्रेटर देन x। तो आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा सही है ना फ्रेंड्स, ये भी कर लेना आप, इजी रहेगा ये भी। फिर जो मॉडरेट सेकंड टॉपिक जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो फ्रेंड्स ये हैं, जैसे मिसलेनियस हो गया, इसमें पार्टनरशिप का टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। फिर वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर फ्रेंड्स ये आपको आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से टॉपिक अच्छे लगते हैं, आप उसमें से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मिसलेनियस में से भी क्वेश्चंस तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन। मैं फ्रेंड्स बार बार बता रहा हूँ ये एसएससी बेस्ड नहीं है, तो आप चाहें तो मेंसुरेशन के जो बड़े बड़े जो टॉपिक होते हैं वो तो पढ़ने नहीं है आपको, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, या कहें कि वो जो अपना ज्योमेट्री बेस्ड टॉपिक्स वो छोड़ दीजिए, है ना फ्रेंड्स, वो नहीं आएगा गारंटीड मेरी। फिर आप ये एलिगेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस वगैरह कर लीजिएगा। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे फ्रेंड्स, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या पहले करना है इसमें, है ना, जो मॉडरेट टॉपिक्स में। फिर डिफ़िकल्ट वाले जो रहेंगे फ्रेंड्स इनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि टाइम जब आपको अगर बच जाए तो ये मेंसुरेशन के इसमें से एक एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक है, या सिलेंडर या सर्कल, स्फेयर या कोन, एक टॉपिक कोई सा भी आ जाएगा इसमें से, देख लीजिएगा, एक नंबर का आएगा, आपको करना हो प्रिपेयर तो कीजिए। फिर डीआई का फ्रेंड्स एक सेकंड डीआई आएगी जो टफ आएगी थोड़ी सी, कैसलेट डीआई हो सकती है, या सर्कल पे जो दो सर्कल बना के वो देते हैं टोटल का, फिर बॉयज़ का, फिर आपको उसमें कैलकुलेट करने पे गर्ल्स के परसेंट निकालने रहेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग, तो आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। और फिर ये डेटा सफिशिएंसी फ्रेंड्स, वो डेटा सफिशिएंसी थी किसकी, रीजनिंग की, और ये डेटा सफिशिएंसी है क्वांट की, मीन्स इसमें दो क्वेश्चन क्वांट के रहेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे अपने थर्ड टॉपिक इंग्लिश पे, है ना फ्रेंड्स। ये इंग्लिश ही जो है ना, यही स्कोरिंग टॉपिक मैं आपको बता दूं तो, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा क्या
कुछ हिंदी मीडियम्स वाले जो रहते हैं ना वो इसमें पीछे रह जाते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें एज मिल जाती है कि यार इंग्लिश में ज़्यादा टॉप कर लिया है, क्योंकि और जो इसमें देखो इजी टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्लोज टेस्ट है फ्रेंड्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होते हैं, 10 एक पूरा सेंटेंस दे देते हैं, तो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बीच बीच में दिए रहेंगे, तो उसमें आपको फिलअप करना रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया जिसको आप चाहें तो बिल्कुल 10 में से 10 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, ये एक टॉपिक हो गया। फिर सेंटेंस एरर, ये भी जल्दी से हो जाता है, तो इसको भी आप आराम से सेंटेंस एरर को कर लीजिए। फिर फिलर्स आते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब एक ही, ये जो क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स ये थे, ये एक पूरा पैराग्राफ रहेगा और बीच बीच में उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। और जो फिलर्स है इसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा, इसमें बीच में फिलर दे देंगे और आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से बताएंगे कि कौन से अपन फिल कर सकते हैं। फिर मॉडरेट लेवल के जो, ये इजी इसलिए है क्योंकि इनमें टाइम कम लगता है फ्रेंड्स, टाइम का खेल है बैंक का एग्जाम मतलब, है ना, तो टाइम जितना आप मेंटेन कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर मॉडरेट लेवल सेकंड टू टॉपिक में ये जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होगा, इसमें 2 पैसेज आएंगे बेसिकली, एक पैसेज इजी वाला रहेगा और एक पैसेज टफ वाला रहेगा। तो पैसेज इजी वाला जो रहेगा वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए ढूंढ के जहाँ भी हो उसको। फिर मल्टीपल मीनिंग जो रहेंगे सिनोनिम्स वाले, वो सिनोनिम्स वाले कर लीजिए, है ना, जिसके आपको क्या दे दिए, एक नंबर वर्ड्स दे दिया जाएगा, उसके फिर सिनोनिम्स पूछ लेंगे, तो सिनोनिम्स वाले कर लीजिएगा। फिर डिफिकल्ट लेवल में जम्बल्ड पैराग्राफ, जम्बल्ड पैराग्राफ चाहें तो आप पहले कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या रहता है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे। जम्बल्ड पैराग्राफ कैसा आएगा, ये आएगा बैंक के जैसा है, मतलब एक ही में आपको 5 पैराग्राफ दे देंगे और उसके बेस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, इनको जम्बल्ड में मतलब सही फॉर्म में उसको जमाना रहेगा। तो सही फॉर्म में जमाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपकी कीजिए, सबसे पहले आप ये कीजिए कि सबसे पहले ये कीजिए कि उसके जो पहला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन वो पहले कर लीजिए, है ना। तो जिससे क्या रहेगा कि जो पहला क्वेश्चन आपको पता है कि कौन सा सेंटेंस चालू हो रहा है और लास्ट कंक्लूजन वो आपको पता चल जाएगा, तो आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो वो 2 क्वेश्चन तो फिट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि हो सकता है आप टाइम भी लगाते हैं और पता चल रहा है कि आपका फिक्स ना बैठे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। और सेकंड पैसेज एक टफ वाला पैसेज आएगा, तो उसको आप लास्ट में कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये मेरा पूरा आपको पैटर्न था और होप करता हूँ कि आप इसी को फॉलो करके सक्सेस लेंगे इस एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो बनते रहेंगे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।